आरक्षण को कितना आप लोग सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आप भी दलित से हैं। जी, जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितना समर्थन करते हैं आरक्षण को? देखिए, आरक्षण का मैं सबसे पहले घोर विरोधी हूँ। इस भारत में मुझ जैसा दलित आपको नहीं मिलेगा। आप पूछिए, बहुत सारा बहुत सारे इस समय भीम आर्मी के द्वारा, वामसेफ के द्वारा बोला जाता है कि दलितों मंदिर में मत जाओ, स्कूल चलो। ठीक है भैया, हम चलते हैं स्कूल। कौन से स्कूल में जाए भैया? सरकारी में जाए? अरे भैया, आपके भारत में तो 20 प्रकार की शिक्षा है। 1 रुपए का, 5 रुपए का, 1000 रुपए का, 20,000 रुपए का। जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा है। हम गरीबों के पास तो पैसा है नहीं। मजबूरी में सरकारी में जाकर हम पढ़ रहे हैं। क्या तो आरक्षण का फायदा बाद में क्या होगा? हम नौकरी में फायदा हो रहा है ना, नौकरी में पढ़ेंगे तब ना लेंगे। अरे भैया, आप 70 साल में, जब से मान लेते हैं 70 साल छोड़िए, जब से भारत में आरक्षण लागू हुआ तब से आप समीक्षा करिए ना, भारत में कितना प्रतिशत दलित उत्थान किया है। सर्वे करवा लीजिए, दिल पर हाथ रख लीजिए। अपवाद को छोड़कर सभी आज भी गुर्बत और जहालत भरी जिंदगी को जी रहे हैं। आरक्षण से मैं कहता हूँ, आरक्षण में आप क्रीमी लेयर लगाइए ना। एक बार जिसको मौका मिल गया उसको मांग कीजिए ना सर, उसको हटाइए। अरे भाई, जो हमारे गरीब गुरबे पीछे छूट गए हैं ना, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आपको आरक्षण में क्रीमी लेयर जरूर लगाना चाहिए। नहीं तो बार बार एक ही आदमी मलाई खा रहा है। अब हमारे चिराग भैया है, हम भी पासवान है, चिराग भैया है, बार बार आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं। क्या सोच हो, शक्ति हो, बल हो, बुद्धि हो, विवेक हो, क्या एक सिर्फ व्यक्ति विशेष की दासी है क्या? ये चिरागे भैया समझदार है, मधु पासवान बुड़बक है क्या? बार बार वही आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं। जड़ में जाइएगा तो आरक्षण से इस देश को भारी नुकसान हुआ है, खास करके हम दलितों को ज़्यादा। मैं आरक्षण से ही बर्बाद हुआ हूँ। मेरे माइंड में चलता था कि भैया अरे आरक्षण है, क्या होगा, ज़्यादा पढ़ने लिखने से थोड़ा खेल लेता हूँ। थोड़ा ये मतलब कि देखिए, आपका ध्यान भटकता है कि आरक्षण एक सहारा है, तो आप पूरे मनोवेग से, पूरी शक्ति के साथ आप पढ़ नहीं पाइएगा। ठीक ना? आपको यह दशा एक अपाहिज मतलब समझिए ना कि एक बहुत बड़े गड्ढे में लेकर चला जाएगा। ठीक है? और बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो जैसे ठाकुर को ले लीजिए, ब्राह्मण को ले लीजिए, लाला को ले लीजिए, वैश्य के, इनके जो बच्चे हैं उनके माइंड में ये सेट है कि बाप रे बाप, जब तक 100 में 100 नहीं लाएंगे मेरा काम नहीं चलेगा। इसलिए उनके बच्चे पूरी ताकत के साथ सक्रिय होकर नतीजे लाता है। और दलितों के दिमाग में है आरक्षण 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 आरक्षण। अरे सहारा है भाई, अरे थोड़ा लापरवाही से भी चलो यार, सहारा है। लो भैया, लापरवाही से चलते हैं, अंत में मिला क्या? बैसाखी, जिसको आरक्षण मतलब थामना। अंत में वही आरक्षण एक बैसाखी है। प्रैक्टिकली मैं बताया हूँ। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आरक्षण से आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, आरक्षण के विरोध में खड़े? बिल्कुल, हमें एक समान शिक्षा चाहिए। अरे भैया, हम दलित हैं। लेकिन जो नेता बिहार में आरक्षण की बात करते हैं उनको क्या कहिएगा? उनकी अपनी दुकान खतरे में है भैया। देखिए, वो नहीं चाहेंगे कि दलित का बच्चा डबल PhD वाले टीचर से पढ़े। ठीक है? अगर डबल PhD वाले से ये दलित का बच्चा पढ़ लेगा तो आप होशियार नहीं हो जाइएगा। फिर कौन बुर्बक बना लेगा आपको? बना लेगा कोई? ये चाहता ही है एजेंडे के तहत ये मंदिर से दूर हो जाओ, पढ़ो पढ़ो, क्या खाक पढ़े यार। आओ ना, मुद्दे की बात करते हैं, आओ ना, तो हमें प्रवेश करते हैं, आओ ना, कभी गहन समीक्षा करते हैं यार। क्यों उलझा करके रखे हो पूरे भारत के दलितों को? कहते हो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, क्या है? हम जानवर हैं। जातीय जनगणना से क्या हुआ बिहार में? हाँ, जातीय जनगणना से क्या हुआ बिहार में? अरे ये लोग देखिए, ये लोग भाजपा विरोधी, सनातन विरोधी एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं। जातीय जनगणना किस लिए करवाए हैं? यादवों की संख्या अधिक है, उसके बाद जितने सारे आप ले लीजिए। अब इनको बोलेंगे क्या? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए, जातीय जनगणना मतलब कि आप गिनती कर लिए और दुनिया के सामने आपने एक ग्राफ तैयार कर दिया, चस्पा कर दिया बोर्ड पर, ये देखिए फलाने जाति का इतना, चिलाने जाति का इतना, और उसी में घुसे रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप पढ़ना लिखना छोड़ दो भैया, चलो केवल बच्चे पैदा करते हैं। क्या फायदा फिर पढ़ने लिखने की? जब यही सोचिए, क्या कितना गिरा हुआ सोच है। अरे ये नेता हम दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है भैया, सबसे बड़ा दुश्मन है। और वही बिहार से गरजने में दिल्ली आया। आप पासवान है ना? बिल्कुल पासवान। नाम बताइए अपना। मधु पासवान। मधु पासवान बिहार के रहने वाले हैं? जी 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 जी। अच्छा, ये बताइए कि आप पासवान जाति है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रामविलास पासवान और फिलहाल रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान
उन लोगों ने पासवान कम्युनिटी के लिए क्या किया है? आप चले जाइए ना, जिला जिला में देख लीजिएगा हमारे बिहार में। हाँ। जितना लोक जनशक्ति पार्टी के आपको अध्यक्ष मिलेगा सभी ब्राह्मण ही मिलेगा। सर्च कर लीजिए ना भैया आप। एक बात मैं भी कहूँगा, बोल लीजिए बराबर से। जी जी 2 मिनट बोलूँगा, इंटरफेयर न करें। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, है ना। आप नजदीक आ जाइए। बिहार में मेन समस्या जो जातिवाद का है ना, सोच का अंतर है। यदि ब्राह्मण परिवार में गरीब आदमी भी है तो उसका पहला सोच होता है कि बच्चा 1 हो या 2 हो। उसको पढ़ाने का फर्स्ट पॉइंट रहता है कि बच्चे को हम पढ़ाएं। प्रायोरिटी वही होता है ना। कुछ भी काम करेगा, लेबर का काम करेगा, मजदूरी करेगा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा अगला जनरेशन को सुधारने का। ठीक है। बाकी जो लोअर कास्ट है, ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, उसमें सोच होता है कि 4 बच्चे हो, चारों को स्कूल नहीं भेजेगा। वो चाहेगा कि 4 लेबर का मजदूरी आएगा हमारे पास, पढ़ाएगा नहीं, उस पर फोकस नहीं होता है। मेन पिछड़ेपन का कारण यही है, सोच का। सोच बदलेगा तो ओबीसी SC ST कास्ट से कुछ नहीं होता है। इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। पेरेंट्स का काम है, जो ठीक है सोसाइटी में वो बहुत दिन से पिछड़े हुए थे, मेन रोड से भाग करके पगडंडी पे आ गया था। कुछ दिनों तक उसको सहारा दिया आरक्षण का कि मेन स्ट्रीम में वो भी आ जाए। 60 साल 70 साल हो गए, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए सोच का अंतर है। यदि बच्चों का पेरेंट्स यदि सोच बदले तो ओबीसी ST और SC में भी उनके बच्चे आ सकता है। बिल्कुल। लेकिन इनके बातों से सहमत हैं आप? बिल्कुल 100% सहमत हूं। इसमें कोई आरक्षण को आप विरोध आप करेंगे? किस जाति से हैं बताइए? मैं ओबीसी से हूँ, सूडी कास्ट है, बिजनेसमैन है मेरा कास्ट। सूडी हैं आप? हाँ जी। आरक्षण तो आपको भी मिलता होगा आरक्षण का लाभ? नहीं, हमारा क्रीमी लेयर में आता है, तो हमारा क्रीमी लेयर में आरक्षण से संबंधित कुछ नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं, एनेक्चर 2 में आते हैं हम। एनेक्चर 1 वाले को समर्थन करते हैं आरक्षण का आप? नहीं, अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधाएं हैं बच्चों को। गरीबी कहीं भी पढ़ाई में बाधा नहीं है। आज के डेट में यदि गरीब से गरीब इंसान चाहे कि उसका बच्चा पढ़े तो बाधा नहीं है पैसा, क्योंकि सरकार भी मार्केट में इतना ओपन, इतने ऑप्शन दे रखे हैं। एजुकेशन लोन है, हायर एजुकेशन पढ़ाइए, बच्चा जो जॉब करेगा तो पैसा रिपे करेगा वो। तो पढ़ाई में धन का कहीं बाधा नहीं है, सिर्फ उसके मदर फादर की सोच का अंतर है। सोच बदलेगा, देखिए समाज बढ़ेगा। देखिए पढ़ाई में वाकई में देखिए इस सोच की बात कही सही बात है, लेकिन भारत में एक बात चाचा जी आप गांठ बांध ले, हिंदुस्तान की बेहतर शिक्षा बिकाऊ है। पैसा है तो जाकर के सैनिक स्कूल में पढ़ाइए, DAV में पढ़ाइए, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाइए। लेकिन जी बताइए, जो मेडिकल का जो एग्जाम होता है नीट में क्या है, जो NCERT जो बच्चा पढ़ लिया है ना, माई का लाल कोई नहीं है, उसको फेल कर देगा। कन्वेंट में भले ही 20 किताबें पढ़ा देगा, बहुत अच्छे अंग्रेजी बोल लेगा, अच्छे ड्रेस पहना देगा, लेकिन जिस बच्चे ने NCERT की किताब को 11th 12th को ढंग से पढ़ लिया है ना, कोई माई का लाल उसको नीट क्रैक करने से रोक नहीं सकता। ठीक है नीट क्रैक कर ले, लेकिन भारत में लेकिन चाचा श्री बड़ी दुविधा होती है, मन को बड़ी पीड़ा होती है कि ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हिंदुस्तान में हैं। आप देखिए ना, भ्रष्टाचार कौन किया है? गवार किया है। घोटाला कौन किया है? गवार किया है। सभी पढ़े लिखे लोग किए हैं। भारत की शिक्षा केवल शिक्षा है। अगर उस शिक्षा पर हम विद्या की थोड़ा सा ये लेप लगा देना। नहीं, हम बात कर रहे थे चिराग पासवान पे। एक सेकंड चिराग पासवान पे बात कर रहे थे। रामविलास पासवान वो तो रहे नहीं, वो गुजर गए। चिराग पासवान और रामविलास पासवान दोनों ने अपने कम्युनिटी को क्या दिया? क्योंकि बिहार में जात की राजनीति होती है। केवल चिराग भैया के ऊपर आप काहे बोले हैं? सुनिए, लालू जी ने यादवों को क्या दिया? वो भी चिराग भैया भी क्या दे दिए? इस हिंदुस्तान में आप लिस्ट ले लीजिए, सभी जाति से लगभग नेता बन गए। क्या मिला सबको? सबकी समस्या खत्म हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? तो भैया जातिवाद एक वो चश्मा है जिसमें पूरे हिंदुस्तान को उलझाया गया है। अंदर ही अंदर परिवार और भाई भतीजावाद चल रहा है। गांठ बांध लीजिए आप, हिंदुस्तान में कोई जातिवाद नहीं है। आपको भरमाने के लिए जातिवाद है। अरे भैया हम यादव है, आ जाओ मिल जाओ। अरे पासवान जी आ जाओ मिल जाओ। अंदर ही अंदर भाई भतीजावाद चल रहा है जी। ये नोट कर लीजिए आप, कोई जातिवाद नहीं है, ये सिर्फ जुमला है।